वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स शाला। तो जैसा कि हमने एंट्रीज बनाना सीखी थी, एंट्रीज कैसे करते हैं, तो ऐसे ही इसी जनरल एंट्री को लेज़र में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं आज हम वह सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि जनरल एंट्री से लेज़र कैसे बनाते हैं, तो आज उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आज हम सीखेंगे जनरल से लेज़र बनाना। ठीक है, ये जनरल एंट्रीज दे रखे हैं हमको, इनसे लेज़र बनाना है। तो फर्स्ट है 10 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमें पहले किसका लेज़र बनाना है, एक एक करके बनाते हैं, जिससे क्या होगा, गलती नहीं होगी, भूल नहीं होती है। और सेकंड चीज़ ये रहती है कि हमें एक ही अकाउंट एक बार बनाना है, डबल बार नहीं बनाना है। जैसे इसमें कैश अकाउंट बनाएंगे हम, तो नेक्स्ट एंट्री में देखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें भी कैश आ रहा है, तो कैश का कॉलम हमें दोबारा नहीं बनाना है, कैश का लेज़र एक ही से काम चल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये होता है लेज़र का फॉर्मेट। ठीक है, पहले हम किसका बना रहे हैं, कैश का। तो यहाँ पे लिखते हैं कैश अकाउंट। ये कॉलम रहता है डेट, पर्टिकुलर, जेएफ का मीन्स होता है जर्नल फोलियो। जैसे हम जर्नल में लेज़र फोलियो बनाते हैं, इसी तरीके से जर्नल फोलियो बनाते हैं लेज़र में। जिससे क्या होता है कि जो भी जर्नल में हम लिखते हैं, जिस पेज पर लिखते हैं, उस पेज का नंबर यहाँ पर लिखते हैं जर्नल फोलियो में। नेक्स्ट होता है अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, ये होती है डेबिट साइड और ये होती है इधर का क्रेडिट साइड। अब जैसे एंट्री कैसे करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट है, ठीक है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में एंट्री होगी। लेकिन कैश का अकाउंट बना रहे हैं हम, तो कैश के अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा। जिसका भी अकाउंट हम लेज़र में करेंगे तो उसका नाम नहीं आएगा। तो किसका नाम आएगा, कैपिटल का नाम आएगा। ठीक है, कैश अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। डेट क्या थी, 10 अप्रैल, तो डेट के कॉलम में 10 अप्रैल डेट आएगी। और ये कितना है, 5 लाख रुपीज़, तो 5 लाख रुपीज़ आ जाएगा अमाउंट में। यहाँ डेट के कॉलम में 10 अप्रैल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है 19 अप्रैल को फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो इसकी क्रेडिट में कैश का नेम नहीं आएगा, किसका नेम आएगा, फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट। 19 अप्रैल बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए, 75,000। तो यहाँ पे हम अमाउंट में भी लिखेंगे 75,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू एन अकाउंट, यहाँ पर कैश का नेम नहीं है, छोड़ो इसको। अब नेक्स्ट 30 अप्रैल को रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो इसकी क्रेडिट में आएगा बाय रेंट अकाउंट। कब है, 30 अप्रैल को। अप्रैल बाय रेंट अकाउंट। कितने रुपीज से, 10,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट देखते हैं 3 मई को क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट में, तो हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, डेबिट में, लेकिन कैश से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, सेल्स से। तो
डेबिट कैश के अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, कितना 18,000। थ्री मई टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपीज की सेल हुई है? 18,000 की, तो अमाउंट आ जाएगा 18,000। नेक्स्ट एंट्री है 12 मई की, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम किस में, कैश के अकाउंट डेबिट में लिखेंगे, क्या आएगा, किसका नेम आएगा, सेल्स का। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो कितने डेट का है, 12 मई, 12 मई आ जाएगा डेट में। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, अमाउंट है देखो कैश अकाउंट में कितना है 13,500, तो 13,500 आएगा, कितना आएगा 13,500। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट है 18 मई को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो इसके क्रेडिट में क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज। 18 मई बाय बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है। इसके बाद 21 मई को एन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये भी क्रेडिट में है कैश अकाउंट, तो इसकी क्रेडिट में क्या आएगा, बाय एन अकाउंट, कितना 20,000 रुपीज। 21 मई बाय एन अकाउंट, कितना 20,000। इसके बाद 26 मई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये भी क्रेडिट में है कैश अकाउंट, तो इसके क्रेडिट में भी आएगा बाय ड्राइंग अकाउंट, कितना 2,000 रुपीज। 26 मई बाय ड्राइंग अकाउंट, कितना 2,000 रुपीज। उसके बाद है 31 मई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये भी क्रेडिट में है कैश अकाउंट, तो इसके क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बाय सैलरी अकाउंट, कितना 5,000 रुपीज। 31 मई बाय सैलरी अकाउंट, कितना रुपीज 5,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000। ये बन गया हमारा कैश अकाउंट का लीजर। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट किसका बनेगा, कैपिटल अकाउंट का। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट का लेजर, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक है। अब हम देखेंगे एंट्री कैसे करेंगे। 10 अप्रैल को डेट है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट में है, तो इसकी क्रेडिट में क्या लिखेंगे, कैपिटल का नाम नहीं आएगा तो किसका आएगा, कैश का, तो बाय कैश अकाउंट 5 लाख रुपीज। 10 अप्रैल बाय कैश अकाउंट 5 लाख रुपीज।
अब इसके बाद देखेंगे पूरी एंट्री में कहीं भी कैपिटल का नेम है नहीं है, तो इसको बस यहीं छोड़ देंगे। इसके बाद देखते हैं किसका लेज़र बनेगा। नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट का लेज़र बनेगा 19 अप्रैल को। यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, आप देखेंगे कि फर्नीचर अकाउंट कहाँ पर है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट में है फर्नीचर अकाउंट, तो इसके डेबिट में क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से, 75,000 रुपीज। 19 अप्रैल टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 75,000। इसके बाद देखेंगे कहीं और है क्या फर्नीचर का नेम, नहीं है, तो इसको हम इतना ही छोड़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है कैश अकाउंट। कैश का लेजर हम बना चुके हैं, इसलिए अब हम नहीं बनाएंगे। इसके बाद है 24 अप्रैल को परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। अब देखेंगे कि जर्नल एंट्री में परचेज कहाँ पर है। तो 24 अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट टू एन अकाउंट, तो परचेज डेबिट में है, तो इसके डेबिट में क्या आएगा, टू एन अकाउंट। लिखेंगे टू एन अकाउंट। डेट कौन सी थी, 24 अप्रैल, और अमाउंट 1 लाख रुपीज। डेट में लिखेंगे 24 अप्रैल, अमाउंट 1 लाख। अब देखेंगे कि परचेज और कहाँ पर है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश टू सेल। अब यहाँ पे कहीं भी नहीं है परचेज का अकाउंट, तो इसको भी यहीं छोड़ेंगे। इसके बाद है टू एन अकाउंट। अब एन का अकाउंट बनाएंगे, नेक्स्ट बनाएंगे एन अकाउंट। ठीक है, इसमें भी डेट, पर्टिकुलर, और ध्यान रखना कि कोई भी अकाउंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ यानी जर्नल फोलियो, अमाउंट। अब हम देखेंगे कि एन अकाउंट कहाँ पर है। एन अकाउंट क्रेडिट में है, परचेज अकाउंट डेबिट टू एन अकाउंट, तो एन अकाउंट के क्रेडिट में क्या आएगा, बाय परचेज अकाउंट। 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल बाय परचेज अकाउंट, कितना, 1 लाख रुपीज। और देखेंगे एन अकाउंट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कहीं आ रहा है क्या, हाँ 21 मई को, 21 मई है
एन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एन अकाउंट कहाँ पर है? डेबिट में। तो डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। डेट कितनी है? 21 मई। अमाउंट कितना है? 20,000। डेट थी 21 मई, अमाउंट है 20,000। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखेंगे कहीं और तो नहीं है एन का अकाउंट, नहीं है, इसको बस यहीं क्लोज करेंगे। इसके बाद एन अकाउंट के बाद अब है रेंट अकाउंट 30 अप्रैल को। तो अब रेंट का अकाउंट बनाएंगे। रेंट अकाउंट, यहाँ पर भी डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। अब देखेंगे कि रेंट अकाउंट कहाँ पर है। 30 अप्रैल को रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट कहाँ पर है? डेबिट में। तो इसके डेबिट में क्या एंट्री होगी? टू कैश अकाउंट। थर्टी अप्रैल टू कैश अकाउंट। कितना है? 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 10,000। अब देखेंगे कि रेंट कहीं और है क्या। यहाँ पर नहीं है रेंट कहीं भी, इसको वहीं पर छोड़ेंगे। अब इसके बाद कैश अकाउंट बन चुका है, नहीं बनाएंगे। इसका भी कैश अकाउंट बन चुका है, नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद बनाएंगे हम सेल्स अकाउंट। ठीक है, 3 मई को नेक्स्ट बनाएंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। अब देखेंगे सेल्स कहाँ पर है। 3 मई को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट कहाँ पर है? क्रेडिट में। तो इसके क्रेडिट में क्या आएगा? बाय कैश अकाउंट। कितने रुपीज से? 18,000। 3 मई बाय कैश अकाउंट 18,000। इसके बाद देखेंगे सेल्स और कहीं है, यहाँ पर है 12 मई को। सेल्स कहाँ पर है? क्रेडिट में। तो इसके क्रेडिट में क्या आएगा? बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अलाउड। बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अलाउड। कितने रुपीज है? कैश में आएगा 13,500 एंड डिस्काउंट में क्या आएगा? 1,500। 1,500 एंड डिस्काउंट 1,500। डेट क्या थी? 12 मई। ये भी 12 मई का। इसके बाद सेल्स नहीं है तो इसको यहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट हो गया, सेल्स हो गया, डिस्काउंट अलाउड। अब है डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट।
यहाँ बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड। अकाउंट डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक है, अब देखेंगे कि डिस्काउंट अलाउड कहाँ पर है, डेबिट में। ठीक है, तो इसके डेबिट में क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। डेबिट में आएगा टू सेल्स अकाउंट। डेट क्या थी, 12 मई। डिस्काउंट कितना था, 1500। ठीक है, इसके बाद बनाएंगे, सेल्स का बन चुका है, बैंक अकाउंट। अब बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। यहाँ पर भी लिखेंगे कॉलम में डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, फिर उसके बाद डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक है, अब देखेंगे कि बैंक कहाँ पर है। बैंक थे 18 मई को, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा क्या, टू कैश अकाउंट। कितना, 10,000 रुपीज़। 18 मई टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है, 10,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पर है बैंक अकाउंट, कहीं और है क्या, नहीं, तो अब हम इसको यहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद कैश अकाउंट बन चुका है, नहीं बनाएंगे। एन का अकाउंट भी बन चुका है, कैश भी बन चुका है। अब इसके बाद आ जाता है ड्राइंग अकाउंट। हम बनाएंगे ड्राइंग अकाउंट। यहाँ लिखेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट यहाँ पर आएगा जे अमाउंट डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम देखेंगे कि ड्राइंग कहाँ पर है, ड्राइंग डेबिट में, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग के डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितना, 2,000 रुपीज़, टू कैश अकाउंट 2,000 रुपीज़। डेट क्या थी, 26 मई, 26 मई। इसके बाद देखेंगे कि कहीं और है क्या ड्राइंग का नेम, नहीं है, इसको भी यहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद कैश अकाउंट हमारा बन चुका है,
के बाद आ जाता है सैलरी अकाउंट। अब बनाएंगे सैलरी अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। ठीक है, अब देखेंगे सैलरी कहाँ पर है, डेबिट में। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू कैश अकाउंट। 31 मई टू कैश अकाउंट, कितना रुपीज़, 5000। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि लेज़र कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज से आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि जनरल से लेज़र कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। जनरल एंट्री अगर हमें दे रखी है, हमें लेज़र में बनाना है, तो इसी तरह से अलग अलग अकाउंट्स बनाने होते हैं और हर अकाउंट का एक ही लेज़र बनता है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अगर समझ में आया है तो फिर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।